Hello everyone, welcome to Manthana's, and in this video we will discuss all the previous year's questions and all the expected questions for upcoming exams. So let's start. पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसने की थी? तो इसे दो लोगों ने मिलकर फाउंड किया था। पहले थे आनंद मोहन बोस और दूसरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? इन्हें 1887 के मद्रास अधिवेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है। वी के चिपलुंकर जी कौन थे? एक मराठी राइटर थे। और शिशिर कुमार घोष जी एक जर्नलिस्ट थे जो कि अमृता बाजार पत्रिका नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। अब आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, अगर आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे मिस्टर जॉर्ज यूल। ठीक है। इन्हें 1888 में प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वो सेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा एक आसान क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? तो हम सब जानते हैं कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अब इसमें तीन ऑप्शन और दिए हैं। देखो, ब्रायन एक्टन कौन है? आप सब व्हाट्सएप इतना यूज करते हैं तो इसके फाउंडर हैं ब्रायन एक्टन। ठीक है। जो अपनी विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया उसके फाउंडर थे जिमी वेल्स, और जो गूगल है उसके फाउंडर है लैरी पेज। लैरी पेज के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर्जी ब्रिन। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर किसको फाउंड किया था? गूगल को। और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा स्पोर्ट डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। अब आपको ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं वो आपको एज इट इज़ याद तो करनी ही पड़ेंगी, तो मैं हिमाचल प्रदेश के आपको तीन और फेमस डांस फॉर्म्स बताती हूँ। पहला है छम। ठीक है। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है किसी भी फेस्टिवल और डांस के बारे में। एक तो डायरेक्ट नेम पूछ सकते हैं, और दूसरा उसका ओकेजन पूछ सकते हैं और रीज़न पूछ सकते हैं कि वो क्यों किया जाता है। तो ये जो छम डांस है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनको हम क्या बोलते हैं? लामा। वो लोग जो भूत पिशाच होते हैं उनको भगाने के लिए इस डांस को करते हैं। ठीक है। दूसरा एक फेमस डांस है नाती, और तीसरा है थोड़ा, जो अभी हमने डिस्कस किया स्पोर्ट डांस है जो वो है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कैटिनेशन किस में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है? ठीक है। तो इसका आंसर डी, कार्बन में होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है। तो किसी भी एलिमेंट की अपने जैसे, बिल्कुल खुद के जैसे एलिमेंट्स के साथ एक सीरीज में जुड़ने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अब ये सीरीज स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और रिंग या फिर चेन टाइप में भी हो सकती है, और साइक्लिक भी हो सकती है। ठीक है। कैटिनेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। और कार्बन में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंट। क्यों? इसकी चार वैलेंसी होती है, तो ये चार अलग अलग तत्वों से या फिर समान तत्वों से भी जुड़ सकता है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्बन। अगला भी एक आसान क्वेश्चन है कि किस गैस को इसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ अथवा ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज होने की वजह सीधे गैस में बदल जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है सब्लिमेशन। हमारा आंसर क्या हो गया? डी, कार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी रानी थी जिसकी मृत्यु 1564 में मुगल एम्पायर की आर्मी से लड़ते लड़ते हुई थी? तो देखो, बात हो रही है 1564 की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी रानी थी वो किसकी कंटेम्प्रेरी थी? अकबर की। ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है रानी दुर्गावती। अब क्या हुआ था कि असफ खान ने अकबर से परमिशन लेके रानी के गढ़ पर हमला कर दिया। पहली बार तो रानी ने उसको हरा दिया, लेकिन दूसरी बार उसकी जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और बाद में रानी दुर्गावती ने क्या खुद ही प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये कौन सी जगह पर है, तो आप मध्य प्रदेश में मंडला नाम की जगह को जानते होंगे। वही था ये गढ़ किंगडम, और यहीं पर असफ खान ने रानी दुर्गावती को हराया था। इसको बैटल ऑफ दमोह के नाम से भी जाना जाता है। अब दो और ऑप्शंस देखते हैं। बी आपको याद नहीं रखना। सी रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश में एक जगह है डिंडोरी।
ये उस टाइम पर रामगढ़ के नाम से जानी जाती थी और वहाँ की शासिका थी रानी अवंतीबाई। और रानी अहिल्याबाई कौन थी? ये होलकर मराठाओं की डायनेस्टी से बिलोंग करती है और मालवा में इन्होंने राज किया है, रानी अहिल्याबाई। अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने नोबेल प्राइज दिया गया था उनको फिजिक्स में, लेकिन उन्होंने काय की डिस्कवरी की थी? तो उन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। अब हम बाकी के 3 भी देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की 1906 में जे थॉमसन ने, दूसरी की थी न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने 1935 में, तीसरी है प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी 1908 में, और पोजिस्ट्रॉन की थी कार्ल डेविड एंडरसन ने। आपको ये तीनों चारों नाम याद रखना है, ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाडिया डायनेस्टी कहाँ की थी? तो कर्नाटक के मैसूर में 1399 से लेकर 1950 तक इस डायनेस्टी रही है और इनका रेसिडेंस कहाँ हुआ करता था? मैसूर पैलेस हुआ करता था। तो आंसर है ए, मैसूर की है वाडिया डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर। आइसोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समावयवी। क्या होता है ये? देखो, 2 कंपाउंड है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे लेकिन उनकी पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। तो मिथाइल प्रोपेन है वो एन ब्यूटेन का आइसोमर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इन दोनों में कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। लेकिन सिर्फ एक CH3 की पोजीशन को चेंज कर दिया गया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोमर हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? मिथाइल प्रोपेन का आइसोमर होता है एन ब्यूटेन, या फिर किसका आइसोमर है? एन ब्यूटेन का। अगला क्वेश्चन है, इन सब में से कौन सा एक मेटालॉइड है? मेटालॉइड क्या होता है? मेटालॉइड को दूसरा सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? जो मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी किसकी करते हैं? नॉन मेटल की शो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? सिलिकॉन, सी ऑप्शन। बाकी टिन भी अपना मेटल होता है, बिस्मथ भी अपना मेटल होता है और फॉस्फोरस क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसके अलावा और दूसरे क्या होते हैं? एक तो जर्मेनियम होता है, दूसरा सिलिकॉन हो गया, एक बोरॉन होता है। ये सब क्या है? अपने मेटालॉइड के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने कब की थी? तो इसका आंसर है 1907 में। ठीक है, अब आपने जमशेद नगर का नाम सुना होगा। तो झारखंड के जमशेद नगर में 1907 को टिस्को की स्थापना की गई। इसके फाउंडर थे जमशेद जी टाटा और एस्टेब्लिश किसने किया था? दोराबजी टाटा ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी नाम के जो ट्रीज हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो आपने वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का नाम सुना होगा। वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है कि जो नदियों का साफ पानी ओशियन के पानी से मिलता है, सलाइन वाटर से मिलता है, तो इस मिक्सचर में क्या क्या कहते हैं हम? ब्रैकिश वाटर बन जाता है, सलाइन वाटर मिल जाता है। और ये जो पेड़ हैं वो इसी पानी में बनते हैं और उगते हैं। इनकी एक और विशेषता क्या होती है कि इनकी जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर काफी गहरी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सुंदरी नाम के पेड़ मिलते हैं, इसी के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा था। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ में किस चीज की खदानें हैं? ठीक है, तो ये ना एक आयरन और लोहे की अयस्क की खदानें हैं यहाँ पे। अब पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एजोराइट किसका ओर है? कॉपर का। डोलोमाइट है मैग्नीशियम का। बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। तो बचा क्या है? हीमेटाइट। ये आयरन का एक ओर है और इस हीमेटाइट लोहे की यहाँ पे खदानें हैं बादाम पहाड़ उड़ीसा में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहली कौन सी कंट्री थी जिसने GST लागू किया था? तो इसका आंसर है फ्रांस, ए ऑप्शन। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने GST लागू किया। अब देखते हैं इंडिया में GST कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से, और 1 जुलाई को हम GST डे भी मनाते हैं। अब 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो ये कि फ्रांस पहली कंट्री थी GST लागू करने वाली, लेकिन जो इंडिया का GST मॉडल है वो कनाडा पे आधारित है। ठीक है, कमेटी का नाम क्या था जिसने ये प्रस्तावित किया था? वो थी विजय केलकर कमेटी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पहला प्रदेश कौन सा था जिसने GST लागू किया? तो वो था आसाम। ठीक है, और एक और लास्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है GST से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, 1026 ईस्वी में सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था? ठीक है, तो ये तो बहुत ही फेमस शख्सियत है, एक मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी। इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया,
लेकिन इसका एक्चुअली मोटिव इंडिया पर राज करना नहीं था, लेकिन ये यहाँ की वेल्थ से इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि इसने 17 बार आक्रमण किया, तब जाके ये हमारे यहाँ से सब कुछ लूट कर ले जा पाया। और इसने जो अपने 16वां आक्रमण किया था वो सोमनाथ टेम्पल पे किया था और ये यहाँ का सारा सोना लूट के ले गया था। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। मोहम्मद गौरी वही थे जिनकी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी। नादिर शाह याद कीजिए, बैटल ऑफ करनाल, यहाँ क्या किया था इसने, मोहम्मद शाह से इन्होंने लड़ाई की थी। और जो शाहजहां के टाइम पे एक पीकॉक थ्रोन मिला था, ये यहाँ से मोहम्मद शाह से इसको लूट कर ले गए थे, ठीक है। और चंगेज खान कौन थे? ही वॉज अ मोस्ट क्रूअल रूलर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल एम्परर हैं वो सब इसी के ही वंशज थे। और अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी ऑप्शन, महमूद ऑफ गजनी। अब कभी कभी एसएससी आउट ऑफ द स्ट्रेंज क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। अब ये कमेटी इतनी पॉपुलर नहीं है तब भी पूछ ली। मलीमत कमेटी किससे डील करती है? तो इसका आंसर है सी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से डील करती है मलीमत कमेटी। इसके अलावा हम 4 कमेटी और देखते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। पहली है केलकर कमेटी, तो ये किससे रिलेटेड? टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से, अभी हमने आगे भी पढ़ा। दूसरी है नरसिंहमन कमेटी, ये किससे है? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। तीसरा है सरकारिया कमीशन, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को में डील करता है। और चौथा है अपना बलवंत राय मेहता समिति, और एक और थी अपनी अशोक मेहता समिति। ये सब किससे रिलेटेड है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से। अगला क्वेश्चन पूछा है मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। और कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कहाँ से? तेलंगाना से होते हुए ये कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, आगे की स्लाइड में, कि बुद्धिस्ट लोग हैं वो इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर है ए, छम। मैंने अभी आपको बताया था आगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए, छम डांस है जो भूत पिशाच को भगाने के लिए बुद्धिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से जज हैं जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस चालू की गई थी? तो मैं आपको बता दूं अभी तक इंडिया में ऐसे कोई भी जज नहीं है जिसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया गया हो, ठीक है। बस प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी लेकिन वो प्रूफ नहीं की गई, तो ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो ये सबसे पहले की गई थी जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अकेले थे, ऐसा 3 जज और के साथ भी ऐसा हो चुका है। अपने आर्टिकल 124 के 4th क्लॉज में इम्पीचमेंट भी दिया गया है कि जज का इम्पीचमेंट या उसको रिमूवल के क्या क्लॉजेज हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो पहले थे जिनके खिलाफ किया गया वो थे जस्टिस वी रामास्वामी, दूसरे थे सौमित्रा सेन, तीसरे थे पीडी दिनाकरण और चौथे थे जेबी पार्डीवाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पहला याद रखना है कि जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई थी। अब मैंने इस सेट में तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो कि सेम उस पैटर्न पर हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट आई थी जिसमें चीपेस्ट सिटी का नाम पूछा था, ठीक है। आजकल करंट अफेयर्स में एक और रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे मर्सर्स की है जिसमें कॉस्टलीस्ट सिटी के बारे में बताया है। तो अभी अभी रिसेंट करंट अफेयर्स है उसमें पूरे कंट्रीज, पूरी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा है वैसे तो हांगकांग है नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा महंगी है, और अपनी इंडिया से 3 है। एक तो है मुंबई, ठीक है, जो एशिया में 19th है और इंडिया में जिसका जो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है 60th रैंक पर है मुंबई, ठीक है। न्यू दिल्ली है 101 पर और चेन्नई आई है अपनी 140th पे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ मुंबई याद रखना है कि सबसे ज़्यादा महंगी सिटी कौन सी है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 60th नंबर पे आती है अपनी मुंबई। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पुडुचेरी की फर्स्ट फीमेल डीजीपी कौन थी? तो उसका आंसर था सुंदरी नंदा। और अब करंट अफेयर्स में एक और नाम आया है आर श्रीलेखा का, जो केरल की फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनाई गई है। कहाँ की? केरला की। और नाम याद रखना है आपको इनका, आर श्रीलेखा। आज मैंने आपके साथ 4 जून की फर्स्ट शिफ्ट CGL 2018 का सेट डिस्कस किया है और इसमें आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं। जब हम इस सीरीज का लास्ट सेट करेंगे तब आप
खुद एनालाइज करना कि काफ़ी सारे कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ऑप्शंस से रिपीट होते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमें इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।